नमस्कार, मैं डॉक्टर पूरू धवन। आज आप सभी को बताऊंगा कि कैसे एक पैरालिसिस का पेशेंट इस बड़ी सी जिम बॉल का यूज़ कर अपने हाथ की, अपने शोल्डर की एक्सरसाइज कर सकता है, कैसे वो अपने हाथ की मूवमेंट को दोबारा रिगेन कर सकता है इस जिम बॉल से। पैरालिसिस जो रोग होता है वो दिखता तो आपका हाथ पैर का कि आपका हाथ काम नहीं कर रहा, आपका शोल्डर काम नहीं कर रहा, आपकी फिंगर्स काम नहीं कर रही, मगर एक्चुअल में दिक्कत हुई होती है आपके दिमाग के अंदर की। आपके दिमाग के अंदर किसी टाइप का जब क्लॉट आता है या ब्रेन हैमरेज होता है, उसकी वजह से आपकी ब्रेन की टिश्यू को डैमेज पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है और वो काम करना बंद कर देता है या कम काम करना शुरू करता है। इसका असर क्या होता है कि आपके हाथ पैर की मूवमेंट चली जाती है, हाथ पैर की मूवमेंट कम हो जाती है, उसमें वीकनेस महसूस होनी शुरू होती है। क्योंकि दिक्कत आपके दिमाग में आई है तो इसका इलाज भी दिमाग से ही शुरू होता है। अगर कोई पेशेंट ये सोचता है कि सिर्फ एक्सरसाइज कर लेने से, फिजियोथेरेपी करवाने से उसकी कोई भी क्षमता आ जाएगी, तो अक्सर ऐसा नहीं देखा जाता। पेशेंट को कई साल हो जाते हैं फिजियोथेरेपी करवाते करवाते, लोग थक जाते हैं, घर वाले थक जाते हैं, पेशेंट थक जाता है, फिजियोथेरेपिस्ट थक जाता है, पर वो मूवमेंट नहीं आ पाती। उसके पीछे रीज़न क्या होता है कि पेशेंट ने एक्सरसाइज तो की बट उसका ब्रेन रेडी नहीं था उसे सीखने के लिए। तो अगर आप पैरालिसिस का इलाज चाहते हैं, पैरालिसिस ठीक करना चाहते हैं, तो उसको समझिए कि एक्चुअल में आपके साथ हुआ क्या है, तभी आप उसके ट्रीटमेंट को भी समझ पाएंगे और बेटर तरीके से अपनी पैरालिसिस की कंडीशन को कंट्रोल में कर पाएंगे, ठीक कर पाएंगे। क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि ये जो दिक्कत है आपके ब्रेन में है, तो जो हम ट्रीटमेंट देते हैं साइंस संजीवनी में पैरालिसिस का, वो ब्रेन की टिश्यू को रेडी करता है सीखने के लिए। क्योंकि जब नुकसान हुआ तो वो ब्रेन का टिश्यू समझ ली कि वो कम काम कर रहा है या उसने काम करना बंद कर दिया है, मगर बाकी बचा कुचा जो आपका ब्रेन का टिश्यू है वो बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल ठीक है। तो जो आपका बिल्कुल ठीक ब्रेन है, जो बिल्कुल हेल्दी ब्रेन है, उसको हम सिखाते हैं काम को करना। जो डैमेज पार्ट हुआ है उसका काम करना हम हेल्दी टिश्यू को सिखाते हैं। तो उसके लिए इसको पहले करना पड़ता है रेडी वाला करने वाला काम हम मेडिसिन से कर लेते हैं, मगर उसको मेमोरी फीड करनी पड़ती है, उसको हम एक ऐसा हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है जिससे उसको पता लगे, ब्रेन के नए टिश्यू को पता लग सके कि आपने कौन सी मसल को हिलाने के लिए कितना करंट कौन से पाथवे से भेजना होता है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये वीडियो में समझाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, मगर आप इसको बहुत ईजी तरीके से समझिए कि आपको एक नई मेमोरी बनानी पड़ती है अपने ब्रेन के अंदर। उसके लिए हमें हर एक काम को करने के लिए रिपीटेशन करनी पड़ती है, एक एक काम को बार बार करना पड़ता है। इसलिए जो पेशेंट साइंस इंजीनियरिंग का ट्रीटमेंट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं, उनमें जो चेंजेस हैं वो बहुत तेज़ी से आते हैं। महीने 2 महीने के अंदर कई सालों पुराना पैरालिसिस भी ठीक हो जाता है। मगर जो पेशेंट ये सोचते हैं सिर्फ फिजियोथेरेपी करवा लेने से, एक्सरसाइज करने से उनका पैरालिसिस ठीक हो जाएगा, वो सालों साल कर चुके होंगे, थक चुके होंगे, बट उनमें कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रहे होंगे। उसी के लिए साइंस इंजीनियरिंग आपको सभी वीडियोस बताता है, एक्सरसाइज बताता है, आपको सही तरीके से मेडिसिन देता है, आपको सही तरीके से डाइट बताता है और प्रॉपर तरीके से गाइड करता है। आगे माइंड में कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप हमारे डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। अब चलते हैं हम सॉफ्ट बॉल पे, जिम बॉल पे, इसको कैसे यूज़ करना है। क्योंकि अक्सर शोल्डर के अंदर स्टिफनेस देखी जाती है कि पेशेंट का जो शोल्डर है वो पेन कर रहा होता है, उसमें स्टिफनेस बनी हुई होती है। तो ये जो बॉल है आपको हेल्प करती है शोल्डर को स्ट्रेच करने में। इसमें पेशेंट के पास पूरा कंट्रोल होता है कि वो कितना अपने शोल्डर को स्ट्रेच करना चाहता है। जहाँ उसको पेन लगे वहाँ पर वो रुक सकता है। इस तरह से आप फॉरवर्ड बेंडिंग करके पेशेंट की हाथ की, शोल्डर की आप एक्सरसाइज करवा सकते हैं। इसमें आपका आप देख सकते हैं कि मेरे जो शोल्डर है वो मसल है वो पूरी तरह से स्ट्रेच हो रहा है। इसमें पेशेंट को आराम मिलना शुरू हो जाता है। इसको आप फॉरवर्ड के साथ साथ लेफ्ट और राइट भी ले जा सकते हैं। इससे क्या होता है, आपकी सारी लेटरल मसल्स जो आपकी बाहर की मसल्स हैं, आपकी मीडियल अंदर की साइड की जो मसल्स हैं आर्म की, उनको भी स्ट्रेस मिलता है, उनमें भी स्ट्रेचिंग होती है और उनको भी एक दोबारा से मोटिवेशन मिलती है। क्योंकि जो आपके मसल्स के अंदर जो सेंसर्स होते हैं जो भगवान हमें देता है, उनका ढंग से काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी आपका ब्रेन उसको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर पाता है। तो इसके लिए हमें स्ट्रेचिंग पे ध्यान देना है। ये स्ट्रेचिंग करने पे हमारी शोल्डर की प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज हो जाती है। इसके बाद आप इसको लेफ़्ट लेके जा सकते हैं, इसके बाद इसे राइट लेके जा सकते हैं। इसमें अगर हम ध्यान से देखें, सिर्फ हमारे हाथ की एक्सरसाइज नहीं है हो रही है, हमारी बैक की मसल्स की भी एक्सरसाइज हो रही है, क्योंकि हम फॉरवर्ड बेंडिंग इसमें कर रहे हैं। तो 10 बार एक बार कर सकते हैं, 10 बार लेफ्ट कर सकते हैं, 10 बार राइट कर सकते हैं। 1 2 3 4, इस तरह से आप 10 टाइम्स करेंगे, फिर 10 टाइम्स आप इसको 1 2 3 4
इस तरह से आप इसको लेफ़्ट राइट करते हुए भी 10 टाइम्स कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी अच्छा प्रेशर स्ट्रेस महसूस होगा, स्ट्रेचिंग महसूस होगी कि आपकी यहाँ की मसल्स, आपकी यहाँ की मसल्स सब में स्ट्रेचिंग हो रही है और आपकी जो स्टिफनेस है शोल्डर की वो चली जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप सभी समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम जिम बॉल का यूज़ करके अपने शोल्डर की स्टिफनेस को दूर कर सकते हैं, कैसे वहाँ की हम मसल्स को हम स्ट्रेच करवा सकते हैं, किस तरह से हम शोल्डर पेन को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में लेकर आ सकते हैं। अगर आपके माइंड में कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट हो पैरालिसिस के बारे में, पैरालिसिस की एक्सरसाइज के बारे में कि कैसे हम मेडिसिन देते हैं, कैसे पेशेंट को हम रिकवर करवाते हैं, कैसे पेशेंट्स में रिजल्ट्स आते हैं, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर हमारे डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप हमारी साइट saikidneycare.com में जाकर छोटा सा फॉर्म होता है जहाँ पे आपको अपना नाम, एज, जेंडर, कब से दिक्कत है, किस साइड दिक्कत है, वो आप उसमें फिलअप कर सकते हैं। जो आपका MRI हो, CT स्कैन हो, आप उसमें अटैच कर, जो आप मेडिसिन ले रहे हो वो भी आप उसमें अटैच करके हमारे डॉक्टर्स को भेज सकते हैं। डॉक्टर एक बार उनको देख लेता है, समझ लेता है, तो आपकी दिक्कत को समझ जाता है कि आपको आखिर में पैरालिसिस किस वजह से हुआ था, क्लॉट था, ब्रेन हैमरेज था, तो उस हिसाब से हम आपको जो ट्रीटमेंट बताते हैं पेशेंट उसको फॉलो करता है। मंथ और 2 में काफ़ी अच्छे चेंजेस नज़र आने शुरू होते हैं। वीकली फॉलोअप होता है, डॉक्टर्स आपको वीकली बेसिस पे फ़ोन करेंगे, आपसे आपकी इम्प्रूवमेंट का हिसाब किताब लेंगे कि कितनी इंप्रूवमेंट है, कितनी इंप्रूवमेंट नहीं हुई। इस तरह से ही ट्रीटमेंट चलता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे कैसे हम इस जिम बॉल का यूज़ कर अपने आर्म की, अपनी शोल्डर की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कुछ भी डाउट रह गए हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, नीचे आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट भी कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे चलने की आगे दीजिए। धन्यवाद।